नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है एंड वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। आज मैं आपसे उन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं जो कि अगर आप करते हैं या फिर अगर आप अवॉइड करते हैं तो उससे आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और लाइफ बढ़ने के साथ साथ उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइस, जो पहली चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी मूविंग है तो कभी भी आपको इसको छूना नहीं है। ये चीज़ आप तभी छुएंगे जो आपका गियर लीवर है जब आपकी गाड़ी रुक चुकी हो। जैसे मान लीजिए अगर मुझे रिवर्स पे लाना है तो मैं पहले ब्रेक मारूंगा, गाड़ी जब 0 की स्पीड हो जाएगी, 0 हुई, उसके बाद फिर मैं इसको रिवर्स पे लाऊंगा और रिवर्स करूंगा अपनी कार को। मान लीजिए अगर मुझे रिवर्स के बाद सीधे चलाना है, गाड़ी 0 होगी और उसके बाद ही मैं इसको ड्राइव पे लेकर आऊँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि चलती गाड़ी में मैं ड्राइव से रिवर्स पे लाऊँ, इससे आपका ट्रांसमिशन ख़राब हो सकता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी कार को और आप उसको डी पर रखे होंगे या फिर रिवर्स पे, 2 ही चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको गाड़ी एकदम स्टैंड स्टिल करनी है तो चलती गाड़ी को कभी भी पार्किंग मोड पे एंगेज नहीं करना है। जब तक गाड़ी पूरी की पूरी नहीं रुकती है तब तक उसको पार्किंग मोड पे एंगेज नहीं करना है। अगर आप चलती गाड़ी को पार्किंग मोड पे एंगेज करेंगे तो शायद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टूट जाएगा कार के इंजन का, और उसकी वजह से आपको अननेसेसरी रिपेयर्स के खर्चे झेलने पड़ेंगे। तो आप जैसे गाड़ी रोके, इसके बाद आप इसको पार्किंग पे लेकर आइए। दैट्स द बेसिक प्रोसीजर ऑफ यूजिंग अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मान लीजिए कि आपको गाड़ी को तेज़ चलाना है, मान लीजिए कि 0 to 100 आप गाड़ी का टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि न्यूट्रल में हैं, आपने न्यूट्रल में कार करी और आपने सोचा कि मैं इस गाड़ी को खूब ज़ोर से रेव करूँगा ऐसे। अब मैं देखिए ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी खुद की कार है, और रेव करते ही मैं ड्राइव पे करूँगा तो मेरे को ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप ड्राइव पे करिए, फुल एक्सेलेरेटर लीजिए, आपको उतना ही अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा। मैंने 0 to 100 का इस गाड़ी का टेस्ट भी करके रखा हुआ है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू नो कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि कभी भी हीटर लेने के बाद आपको कोई भी गियर एंगेज नहीं करना है। जैसे ही गाड़ी अपने नॉर्मल मोड में आती है उसके बाद ही आपको अपना गियर एंगेज करना है, चाहे सीधे चलने का हो चाहे पीछे चलने का हो। गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको हमेशा, मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में रुके हुए हैं तो आपको हर बार अपनी गाड़ी को ड्राइव से न्यूट्रल में करने की ज़रूरत नहीं है। हम ड्राइव पे भी अगर ब्रेक मारते हैं तो आजकल की जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें जो आपका आरपीएम है उसको आप ज़रूर देखिएगा। जो आइडियल आरपीएम है जिस पे वो आइडल करती है वो उतना ही हो जाता है जितना कि एक नॉर्मल कार का होता है न्यूट्रल पे करने पे। तो ये कार्स में आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसकी वजह से इवन अगर आपने ड्राइव पे रखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। हाउएवर, मान लीजिए कि आपने सामने देखा कि 180 सेकेंड्स है और वेदर भी अच्छा है और आप चाहते हैं कि आप गाड़ी को बंद कर दें, तो आप गाड़ी को न्यूट्रल पे ले जाइए और गाड़ी को ऑफ़ कर दीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूट्रल से ही गाड़ी को ऑन भी कर सकते हैं। ये सब मॉडर्न कार्स का टेक्नोलॉजी है जिसको हम अवेल कर रहे हैं। गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ है वो अभी काफ़ी जल्दी है आपको बताने का क्योंकि ये हमारी कार नहीं है, बट अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑटोमेटिक कार है जो कि आप काफ़ी सालों से चला रहे हैं तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपको टाइम से इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हमारी गाड़ी में क्लच नहीं है, क्लच ना होने की वजह से हमारा एक बहुत ही महंगा रिपेयर कॉस्ट कम हो जाता है। हाउएवर, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर 5 साल में ना एक बार आप ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज करा लीजिए। गाड़ियों के रिकमेंडेशंस के हिसाब से तो शायद 7 साल में भी वो कहते हैं कि आप 7 साल में चेंज कराइए, बट मैं ये कहता हूँ 5 साल में करा लीजिए क्योंकि वो बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है। नॉर्मल कार्स का, मैं लग्जरी कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कार्स का जैसे होंडा अमेज का है वो 2-2.5 हज़ार रुपये का ट्रांसमिशन फ्लूइड है। गाड़ी आपकी सर्विस पे गई है, उसको आप चेंज करा लीजिए, आपकी गाड़ी अच्छी हो जाएगी।
सो गाइज दीज वर फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता था अबाउट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज़ करें ताकि आपकी जो लाइफ है इंजन की वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो आपके इंजन की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी और आपको लिटरली बेसिक सर्विस करानी पड़ेगी कार में और कोई रिपेयर कॉस्ट नहीं आएगा। एंड यू विल जस्ट लव द फैक्ट कि आपने एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कितना कम है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ। Right curve ahead.